We will move on to our next panel jury, Miss Sameen Kidwai. आपने आईटी कंपनी में काम किया है और कर भी रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. I want to understand, since you were in the education background before, all right, and now you are in the IT background, do you see any difference regarding the women population in the education wise, career wise, or in the IT company? मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक राहत इंदौरी के शेर से. No रिवायतों problem. की सफ़ेद तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे. क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली. मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप रिवायतों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक उनकी सफ़ों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. क्योंकि लोग ऐसे ही आपको रास्ता नहीं देंगे. आपको खुदा भी कहता है कि आप ट्राई कीजिए, मैं मदद करूँगा, बट आई विल हेल्प ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते. तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि शुरुआत में ही मतलब हमसे कहा जाता है कि औरतों के लिए बहुत ही सेफ़ डिपार्टमेंट है, बहुत सेफ़ सेक्टर है, कि औरतें जाएंगी, दोपहर तक वापस लौट कर आ जाएंगी, फिर घर को भी देखेंगी, बच्चों को भी देखेंगी, मतलब डबल बर्डन रहेगा, लेकिन वो सेफ़ रहेंगी और वो खुश भी रहेंगी कि भाई हम काम कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे आईटी सेक्टर और वो बाकी के जो सेक्टर्स जब बढ़े, फाइनेंस सेक्टर है, आईटी है, और भी अलग हैं, वो सारे सेक्टर्स में हल्के हल्के औरतों की पॉपुलेशन बढ़ती रही. क्योंकि उस टाइम औरतों को समझ में आया कि क्यों सिर्फ हम एजुकेशन सेक्टर में ही काम करें, हम और जगह भी कर सकते हैं. जहाँ इक्वालिटी की बात होती है वहाँ उन लोगों ने कहा कि हाँ हमें इक्वालिटी चाहिए, लेकिन हमें अलग तरह से, हमें हर सेक्टर में इक्वालिटी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं. तो आज आईटी सेक्टर में भी मैं देख रही हूँ कि एक सर्वे के मुताबिक 30% फीमेल पॉपुलेशन है आज इंडिया में आईटी सेक्टर में, जिसमें फ़ीमेल मैं भी हूँ, जिसमें और भी औरतें हैं जो काम कर रही हैं. फिर स्पोर्ट्स सेक्टर है जिसमें नैना जायसवाल जैसे लोग हैं जो हैं इस वक्त, जो कि बुलंदियों पे हैं, लोग उनको पहचानते हैं, दूर से नाम से पहचानते हैं, शक्लन पहचानते हैं, बट बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग. परसेंटेज इज वेरी लेस. एग्जैक्टली. अब मैं वही बता रही हूँ, आईटी सेक्टर में जब 30% अभी है, तो हो सकता है आगे आने वाले 10-15 सालों में ये बढ़ के 40% हो जाए, फिर और आगे 50 हो जाए, या क्या पता फिर मेल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बढ़ जाए. तो मेन चीज़ ये है कि हमको ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करती रहना चाहिए हर चीज़ के लिए. अब जैसे मैम बता रही हैं कि यहाँ पे किस तरह से हालात हैं औरतों के, और ये मतलब अभी से नहीं है, ये सारा विमेन सब्जुगेशन और ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं जी. लेकिन धीरे धीरे हम लोग, और हम लोग के जो मतलब कहना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसा भी नैना जी ने बताया कि इनके पेरेंट्स हैं, वैसे ही और बाकी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये सारी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको एजुकेशन के अलावा और भी चीज़ें देनी चाहिए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए. तो वो जब तक आदमी का, इंसान लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जब तक हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और सोसाइटी का जहाँ तक आप बात करी थी, बहुत बड़ा रोल है इसमें. तो हम एक झटके में सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, पर हाँ ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हमारे आसपास रहेंगी. एग्जैक्टली हम खुद को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज करेंगे. हम अगर 2 लोगों को भी चेंज कर देंगे तो वो आगे जाके 2-3 लोगों को और चेंज करेगा. धीरे धीरे करके ही शुरुआत होगी और फिर आगे सफ़र बढ़ता जाएगा.